शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पोषण पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी और जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं, किशोरियों कैसे स्वास्थ्य पोषण देकर स्वस्थ रखा जाए, इस विषय पर जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने भाग लिया। पोषण पखवाड़े का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं, किशोरियों को कुपोषण से बचाना है। कुपोषण पखवाड़े के अंतर्गत इस कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने कहा कि अगर माताएं स्वस्थ होंगी तो हमारा समाज भी स्वस्थ होगा। ऐसे में हमें स्वस्थ खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पोषण पखवाड़े के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने विभिन्न पोषक खाद्य पदार्थ घर पर निर्मित व्यंजन बनाए और उनके द्वारा स्टॉल लगाई गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा लगाई गई स्टॉल का जिलाधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं बाल विकास संरक्षण आयोग के अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान पोषण पखवाड़ा जागरूक रैली का आयोजन भी किया गया। इस रैली का उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा गांव-गांव, घर-घर जाकर महिलाओं को अच्छे पोषण के लिए जागरूक किया जाएगा, जिससे गर्भवती महिलाएं व बच्चे स्वस्थ रहें। कुपोषण मुक्त कराने की इस दौरान शपथ भी दिलाई गई। मैं भारत के बच्चों, किशोरों और महिलाओं को कुपोषण मुक्त, स्वस्थ और मजबूत करने का वचन देता हूँ। राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान मैं हर घर तक सही पोषण का संदेश पहुंचाऊंगा। मैं पोषण अभियान को एक देशव्यापी जन आंदोलन बनाऊंगा। हर घर, हर विद्यालय, हर गांव, हर शहर में सही पोषण की गूंज उठेगी। इस जन आंदोलन से भारतीय भाई और बहन और सब बच्चे स्वस्थ होंगे और पूरी क्षमता प्राप्त करेंगे। यह मेरी प्रतिज्ञा है। सही पोषण देश रोशन। जय हिंद। हो गया। हाँ भैया कलेक्टेड में। मैं पोषण पखवाड़े के इस अवसर पर, जो मार्च के प्रथम पखवाड़े में होता है 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, इस अवसर पर आज इसके उद्घाटन समारोह में आप सभी लोग उपस्थित हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ICDS लगभग 1976 के आसपास इस विभाग का गठन हुआ था, और जब विभाग का गठन हुआ था तो उसके पीछे लक्ष्य यही था कि जो हमारी किशोरियां हों, जो गर्भवती महिलाएं हों, जो बच्चे हों, धात्री माएँ हों, उनको सही पोषण मिले, उनको सही ढंग से हम शिक्षित कर सकें, बच्चों का टीकाकरण हो। इस उद्देश्य से विभाग की स्थापना थोड़े समय के लिए अस्थायी रूप से की गई थी, लेकिन समय के साथ साथ सरकार ने महसूस किया इस विभाग की उपयोगिता आगे भी जारी रखनी है, और तब से लेकर लगातार ये विभाग बना हुआ है। और निश्चित रूप से आप लोगों ने जिस तरह से फील्ड में काम किया है, स्थापित हो गया है कि आप इस तंत्र के लिए एक अनिवार्य घटक हैं, और आपके बिना सिस्टम को आगे बढ़ाना संभव नहीं। उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि अगर किसी देश को आगे ले जाना है, उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? लॉन्ग टर्म में अगर सोचिए तो ह्यूमन रिसोर्स हमारा बेहतर होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स में तो हमारे बच्चे हो, चाहे बालक हो चाहे बालिकाएं। अगर किसी देश को ग्रोथ में ले जाना है
तो आप 10 साल काम करिए, बच्चों की शिक्षा को आउट कर दीजिए, उनके स्वास्थ्य को आउट कर दीजिए, आप देखेंगे वो देश कहां से कहां चला गया है। आज अगर हम देखते हैं कि जीडीपी में जापान जैसा छोटा सा देश इतना ज्यादा उसका जीडीपी बना हुआ है, क्यों? कोरिया जैसे छोटे से देश उनका जीडीपी इतना ज्यादा क्यों? केवल और केवल एक कारण है, उनके यहाँ ह्यूमन रिसोर्स की बहुत वैल्यू की जाती है और उसके लिए उन लोगों ने निरंतर प्रयास किया, निरंतर कार्य किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम गिराया गया तो वहां की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, लेकिन उन्होंने जो अच्छा काम किया था, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था। थोड़े ही समय में आप देखें जापान उठ खड़ा हुआ और आज के विश्व के महान कंट्रीज में शामिल है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान कहीं से पीछे है, मैं तुलना बस इसलिए कर रहा हूँ कि एक छोटा सा देश जिसकी आबादी 5 करोड़ है और जीडीपी में वर्ल्ड में तीसरे चौथे 5वें नंबर पर आता है, तो ये क्यों हो पाया? केवल और केवल ह्यूमन रिसोर्स के चलते। ऐसा नहीं कि उनके पास नेचुरल रिसोर्स कोई है, ह्यूमन रिसोर्स। अब आपका काम कितना महत्वपूर्ण है, आप किसके साथ काम करते हो? किशोरी बालिकाओं के साथ। क्यों? आगे यही किशोरियां जाकर के मां बनेगी और जब मां स्वस्थ होगी तो बच्चा स्वस्थ होगा और जब बच्चा स्वस्थ होगा तो निश्चित रूप से देश विकास करेगा, देश के लिए असेट होगा। मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो मेरे पिताजी से कोई कहता था कि आप लोग पढ़ाई लिखाने में बहुत खर्च कर रहे हो, तो कहते थे कि फिर डिपॉजिट है मेरे, आज जमा कर रहा हूँ, ब्याज देख में वापस मिलेगा। और मुझे लगता है उनकी सोच शायद सही थी कि उसका फायदा ये होगा कि बच्चे मतलब हम सभी भाई बहन कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। तो जब बच्चे स्वस्थ होते हैं, बच्चे शिक्षित होते हैं तो निश्चित रूप से समाज समृद्ध होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें होता है कि बच्चे स्वस्थ हो। पहली चीज स्वास्थ्य, दूसरे नंबर पर आता है शिक्षा, बाकी चीजें उसके बाद है। अगर स्वस्थ होगा, शिक्षित होगा तो समाज के लिए असेट होगा, लाइबिलिटी होगा। अब आप लोगों का दायित्व बहुत ज्यादा होता है, निश्चित रूप से आपके ऊपर काम का दबाव है और अगर हम मानदेय की बात करें तो उसकी तुलना में हो सकता है कि आपका मानदेय कम हो, लेकिन ये माने कि आपका गठन ही एक स्वयंसेवी संगठन के रूप में होता था। इसी उद्देश्य से आपको लाया गया था कि उसी गांव के रहने वाले होंगे, उन्हीं बच्चों के बीच काम करना होगा और जब एक माँ को अपने बच्चों के बीच काम करना होता है तो निश्चित रूप से माँ से उम्मीदें बच्चे को ज्यादा होती है। तो आप उसी गांव की होती है, उसी आबादी के बीच से होती है, तो आप बेहतर काम करती हैं, ऐसी उम्मीद हम करते हैं और वास्तव में आप ऐसा करते भी हैं। खासकर जब कोविड काल आया अभी तो आपने दिखाया कि किस तरह से जिसके घर वाले भी अपने घर में नहीं घुसते थे, घुसने देते थे, उनकी सेवा शुश्रूषा और उनकी सही देखभाल आप लोगों ने। तो आप लोगों का काम वास्तव में प्रशंसनीय है और माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर अलग अलग मंचों से इस बात की आपके अच्छे कार्यों की चर्चा करते हैं। आपको अच्छे मनोबल से काम करना है। आपको करना क्या है, मैं हमेशा बताऊंगा, आपका काम थोड़ा सा सिस्टमेटिक करिए तो बहुत कठिन नहीं। जितनी किशोरी बालिकाएं हैं उनकी सूची बनाइए, बनी होती है आपके पास, उनको कौन कौन से टीके लगने हैं समय से वो लगाइए। उसके बाद जब गर्भवती माँ हो जाए तो पहले ही प्राइम मिनिस्टर से उसकी चेकिंग हो जाए, उसके बाद सारे टीके उसको समय से लग जाए और जब बच्चा हो जाए तो उसके प्रॉपर वेट होता रहे, उसकी हाइट लेते रहे, जिससे अगर चिकित्सकीय हस्तक्षेप की जरूरत है तो समय से उसको किया जा सके। और किसी बच्चे के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है शुरुआती 2000 दिन। 2000 दिन कब से काउंट करते हैं? जिस दिन से वो माँ के अपने गर्भ में आता है, उस दिन से लेकर 2000, मतलब माँ के गर्भ में लगभग 9 महीने रहता है। फिर बाकी दिन बाहर जो सिस्टम में शुरुआती दौर में होता है, उसका मानसिक विकास, उसका शारीरिक विकास सबसे ज्यादा उसी अवधि में होता है। और उस अवधि में अगर ध्यान दिया जाए तो शायद बच्चे की ग्रोथ ज्यादा बेहतर होगी। हम सब जब चर्चा करते हैं, जैसे हम सभी कहते हैं कि हर इंसान को सत्य बोलना चाहिए, लेकिन अक्सर आदतन या मजबूरन हम झूठ बोलते रहते हैं, ये जानते हुए भी सच बोलना अच्छा होता है। ऐसे ही हमें सबको पता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से देखिए इतने लोग हाल में बैठे हैं, हम पूछे कि कितने लोग लौकी और तरोई खाते हैं तो शायद हफ्ते में एक दिन लौकी खाने वाले इसमें से 10% लोग